नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड 360 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के नदी तंत्र के बारे में, जिसमें प्रमुख 3 तंत्र सम्मिलित होते हैं: अलकनंदा, भागीरथी और काली नदी। उत्तराखंड की अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी काली नदी है, मगर सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र अलकनंदा। आज हम उसका डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भागीरथी नदी तंत्र की। और मैं आपको बता दूं, हमारी ये वीडियो आप उत्तराखंड 360 के ऐप में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। देखिए, ये उत्तराखंड का मानचित्र जो आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको 13 जिले नजर आ रहे होंगे। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जिलों का वो जिला है जहां से अनेक नदियों का स्रोत है, संगम निकलती है जहां से। उनमें प्रमुख चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला भी है। और उसके अंदर आपको जो कंजेस्टेड एरिया दिख रहा है, मैं उसको अलग से भी दिखाऊंगा बड़ा करके। ये चमोली जिला है जिसके अंदर से अलकनंदा का उद्गम होता है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पहले थोड़ा इसको दिखा देता हूँ। ये सतोपंथ ग्लेशियर है। देखिए, उत्तरकाशी के ठीक बॉर्डर पर सतोपंथ ग्लेशियर है। यहाँ पर भागीरथी खर्क और अलकापुरी बांक के ऊपर है। 2 यहाँ पर ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथी बांक। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे ध्यान से, 2 यहाँ पर ग्लेशियर के संगम से सतोपंथ ग्लेशियर पर इस जगह पर उद्गम स्थल होता है अलकनंदा का। ध्यान से देखिए, चमोली जिले के अंदर आप देखेंगे ये अलकनंदा का उद्गम स्रोत है। और यहाँ ये नदी पूरब दिशा की ओर बढ़ते हुए आगे जाती है। और यहाँ पर पड़ता है आपकी पहला संगम केशव प्रयाग में होता है नदी का। यानी कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलने के बाद अलकनंदा सीधे मिलती है केशव प्रयाग में उत्तर दिशा से आ रही देवताल झील से। देवताल जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। देवताल से आ रही सरस्वती नदी से। तो सरस्वती नदी और अलकनंदा का प्रथम संगम हो जाता है केशव प्रयाग में। देवताल के नजदीक माणा भी है, जो उत्तराखंड का सबसे अंतिम गांव भी है। आप देखेंगे इसके ऊपर चीन शुरू हो जाता है। यहाँ पर कामेत पर्वत है। कामेत पर्वत के पश्चिम दिशा से ये झील बनी है जो सबसे ऊंचाई पर है। और उसी झील से बहते हुए आती है सरस्वती नदी। ये रीजन भी आप देखेंगे तो ट्रांस हिमालय का है, जो हिमालय के जो पहले ही बन चुका था पूर्व से ही। ये उत्तर का आप रीजन देखेंगे, इतना रीजन ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। नीचे बृहत हिमालय है जिसकी औसतन ऊंचाई भी 6000 या 7000 मीटर तक है। इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं पाई जाती। सिर्फ मंदिर यहाँ पर हैं जिनकी वजह से पर्यटन है और उसके वजह से आसपास होटल है। पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत कम है। अगर है तो नीचे होटल रुकने के लिए तो जोशीमठ में है। हम बात करेंगे अभी, क्योंकि इसी नदी के किनारे पर आपको मिलेगा बद्रीनाथ धाम भी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर से आए देवताल से सरस्वती, और ये सतोपंथ ग्लेशियर से आए अलकनंदा का संगम हो चुका है। अब उसके बाद अलकनंदा नदी नीचे की ओर प्रभावित होती है, दक्षिण दिशा की ओर, बृहत हिमालय से लघु की ओर। और सबसे पहले नीलकंठ पर्वत है यहाँ पर। और नीलकंठ से आती है ऋषि गंगा। देखिए, उत्तराखंड में 2 ऋषि गंगा है, लेकिन जो ऋषि गंगा बद्रीनाथ के नीचे अलकनंदा में मिलती है, वो ऋषि गंगा नीलकंठ से निकलती है और वो अलकनंदा के दाहिनी तरफ से मिल रही है। देखिए, नदी का मुंह नीचे हुआ तो दाहिनी तरफ से, दूसरी ऋषि गंगा बाईं तरफ से आएगी। देखिए, ये नीलकंठ है इधर। मैं इसको यहां पर बड़ा कर देता हूं। ये आप गए तो ये नीलकंठ है, और यहां से ये नदी बद्रीनाथ के पास मिल जाती है अलकनंदा से। देखिए, अलकनंदा ये है, और अलकनंदा को मैं हाईलाइट करता हूं थोड़ा। अलकनंदा ये है, ये इधर से आती है अलकनंदा। ये ऊपर है आपकी सरस्वती, और नीचे जाकर बद्रीनाथ में इसमें मिल चुकी है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा के बाद अगला इसका पड़ाव आता है गोविंद घाट पर। देखिए, यहाँ गोविंद घाट है। ये बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ता है, क्योंकि बद्रीनाथ इसके ठीक उत्तर में है। जब आप 4 धाम यात्रा करते हैं तो ये जो हाईवे है, इस हाईवे से आप जाते हैं तो बद्रीनाथ यहाँ पड़ता है। ऊपर बद्रीनाथ में बहुत सारे देखने वाली जगह है, बहुत सारी गुफाएं भी हैं, तो उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम नदी की बात कर रहे हैं। तो गोविंद घाट में इस नदी के बाईं तरफ से एक नदी मिलती है जिसका नाम है लक्ष्मण गंगा। कामेत के ठीक दक्षिण दिशा में, कामेत पर्वत ये है आपका, माड़ा जो दर्रा है उसके नजदीक है। उसके देखिए, कामेत उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत भी है। ये भी मैं आपको बता दूं, पहला नंदा देवी है, ये भी चमोली में है, पिथौरागढ़ के ठीक बॉर्डर पर। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ी जो चोटी है वो नंदा देवी, और दूसरे पर कामेत के दक्षिण में लक्ष्मण गंगा है। इसी लक्ष्मण गंगा के ठीक नजदीक आप देखेंगे तो हेमकुंड भी है, जो सिखों का सबसे प्रसिद्ध जगह है। तो ये गोविंद घाट, और यहां पर आती है लक्ष्मण गंगा, और यहीं पर है आपका हेमकुंड।
और इसकी एक सहायक नदी है पुष्पावती। ध्यान से देखिएगा, ये नजदीक मिल रही है इसकी पुष्पावती। ये पुष्पावती मित्रों जो आपकी फूलों की घाटी है वहां ये बहती है। क्वेश्चन कई बार पूछा था कि फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है, तो पुष्पावती। आप नाम से समझ जाइए, पुष्पावती लक्ष्मण गंगा की सहायक नदी है और ये दोनों मिलती है कहां पर, गोविंद घाट में अलकनंदा से। उसके बाद आप देखेंगे अलकनंदा जब लक्ष्मण गंगा से संगम कर लेती है, उसके बाद आता है पंच प्रयागों में से प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग। मैंने आपको पहले कहा यहाँ पर आवास नहीं है लोगों का, मंदिर है। मंदिर की वजह से पर्यटन है और कुछ होटल हैं लोगों के स्टे करने के लिए। आप 6000 या 7000 मीटर की ऊंचाई पर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? बर्फ जमी रहती है और जहां बर्फ जमी रहती है वहां पर रह पाना बड़ा मुश्किल है। आप 6 महीने तो वहां पर पानी ही नहीं पाएंगे, तो इनके तो कपाट भी बंद हो जाते हैं बद्रीनाथ के, क्योंकि बर्फ जम जाती है, रास्ता ही बंद हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे फिर आप कहेंगे कि ये शहर कैसे बसे। आपको मालूम होगा नदी हमेशा नीचे की ओर आती है, घाटी की तरफ प्रवेश करती है। चोटी पर भले ही उसका उद्गम हो रहा हो पर उसका बहाव नीचे की ओर जाएगा। तो 6 या 7000 मीटर की ऊंचाई पर चोटियां हैं, लेकिन नदी नीचे की ओर रास्ता तलाशती है। तो तकरीबन 3000 या 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये छोटे छोटे होटल नुमा गांव जैसे बसे हैं, जो एक आसरा भी बने हैं पर्यटकों के लिए। तो गोविंद घाट के नीचे प्रथम प्रयाग है विष्णु प्रयाग, इसलिए ये एकमात्र प्रयाग है जहां पर आबादी नहीं रहती, सिर्फ मंदिर है। विष्णु प्रयाग में संगम होता है वो होता है धौली गंगा का, पश्चिमी धौली गंगा। धौली गंगा दो है, मैं आपको बता दूं, एक पिथौरागढ़ में है जो पूरब में पड़ता है इस तरफ, और ये पश्चिमी क्षेत्र है। तो पश्चिमी धौली गंगा, ये देखिए विष्णु प्रयाग में नदी मिलती है। और ये नदी मैं आपको दिखाता हूं, ये है आपकी विष्णु प्रयाग और इसमें मिलती है धौली गंगा, जो पहले तो साउथ की तरफ जाती है, नीचे की तरफ ढलान है पहाड़ का, तो ये नीचे की तरफ जाती है। मगर उसके बाद ये आप देखेंगे उत्तर दिशा में इसका प्रवेश होता है। यहां से देखिए धौली गंगा है, पहले नीचे की ओर जाती है। फिर ये रैनी नाम की जगह पर, रैनी जो बड़ा प्रसिद्ध है, जहां पर चिपको मूवमेंट भी चला था, आपको मालूम होगा, गोरा देवी का गांव है ये। यहाँ पर ऋषि गंगा है, मैंने कहा था दूसरी ऋषि गंगा बाईं तरफ से मिलती है, ये वो ऋषि गंगा है। पहली नीलकंठ से निकल रही थी, जो बद्रीनाथ में मिल रही थी अलकनंदा से। ये ऋषि गंगा सीधे नहीं मिलती है अलकनंदा से, ये संगम बनाती है पश्चिमी धौली गंगा के साथ। और ये ऋषि गंगा निकलती है नंदा देवी से। नंदा देवी दो चोटियां हैं एक साथ, 2 किलोमीटर की गैप पर, नंदा देवी पश्चिमी और नंदा देवी पूर्वी, दोनों के बीच में से नदी निकलती है। अब देखिए आप, इतनी ऊंचाई हाइट है, 7856 मीटर की ऊंचाई से नदी निकल रही है और नीचे को बहती हुई आ रही है। और कहा, रैनी गांव में। और रैनी गांव में किससे मिलती है? नीति दर्रा, आपने सुना है ना, चमोली में माणा और नीति दर्रा। नीति दर्रे के नजदीक से निकलने वाली पश्चिमी धौली गंगा, देखिए धौली गंगा यहाँ नीचे की ओर आई थी, ऊपर से आती है एक्चुअल में, रैनी गांव में मिलती है ऋषि गंगा से। और दोनों का संगम जब हो जाता है तो वो आगे जाकर विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। कहा? विष्णु प्रयाग में जाकर अलकनंदा में। उसके नीचे आप देखेंगे तो जोशीमठ एक शहर है, आप थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं, तकरीबन 2500 मीटर की ऊंचाई पर। तो वहां पर आसान है लोगों का रह पाना, मुकाबले 5 या 4 या 5000 मीटर की ऊंचाई पर। इसलिए जोशीमठ में कई होटल्स भी हैं और जब भी आप चारधाम यात्रा करते हैं वहां रुकने का स्टे भी है। तो जोशीमठ इसके नीचे पड़ेगा आपका विष्णु प्रयाग की। और उसके बाद कई छोटी छोटी नदियां, गरुड़ गंगा, बहुत सी छोटी नदियां भी इसमें मिलती हैं, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसका मैंने डिस्कस नहीं किया। तो ये मैं दिखाता हूं आपको, ये नीति यहाँ पर भी दिख रहा होगा, नीति दर्रे से ये है धौली गंगा, प्रथम प्रयाग में हम पहुंच चुके थे। और ये दूसरी है आपकी ऋषि गंगा 2। जब हम नीचे गए तो चमोली हेडक्वार्टर पड़ा इस जिले का, जो यहाँ पर है। उसके नीचे हम गए तो नंद प्रयाग पड़ा। नंद प्रयाग में एक और नदी यहाँ मिलती है, ये दूसरा प्रयाग है, विष्णु प्रयाग के बाद सेकंड प्रयाग, जो अलकनंदा में बनता है। 5 प्रयाग अलकनंदा नदी के किनारे पर है। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी ही मिलती है। यहाँ नंद शब्द बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। नंद प्रयाग निकली कौन है, मिलती कौन है अलकनंदा से? नंदाकिनी। आती कहां से? नंदा गुगुती से, नंदा देवी से नहीं, नंदा देवी से तो ऋषि गंगा आई। नंदा गुगुती एक और पर्वतमाला है, ये भी चमोली में है, क्योंकि चमोली में झील, ग्लेशियर बहुत ज्यादा है, झीलों का जिला है। पूरा हिमालय, बृहद हिमालय ठीक यहां से गुजरता है, इतने रीजन से ऐसे ऊपर ट्रांस हिमालय है। तो नंदा गुगुती अगर आप देखेंगे, नंदा गुगुती से नदी निकलती है, नंद प्रयाग में जाकर के ये अलकनंदा से मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे अगले प्रयाग की, जो तीसरा प्रयाग होगा। आप उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सिस्टम भी देखिएगा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, केशव प्रयाग उसका हिस्सा नहीं है पंच प्रयागों का। केशव प्रयाग में सरस्वती मिलती है, लेकिन वो बद्रीनाथ से भी ऊपर है।
और पॉपुलेशन नहीं है उतना ज्यादा, वो प्रसिद्ध नहीं है, लोग नहीं जा पाते बद्रीनाथ के ऊपर। जिनको शौक है घूमने का, माणा तक जा पाते हैं, तब वो रास्ते में पड़ता है। नंदप्रयाग के बाद पड़ता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में इन पंच प्रयागों में से एकमात्र नदी जो कुमाऊं के क्षेत्र से आकर के मिलती है अलकनंदा में, वो है पिंडर नदी। ये बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, पिंडारी से पिंडर, और उसके बाद ग्वालदम होते हुए चमोली को पूरा क्रॉस करते हुए ये नदी कर्णप्रयाग में जाकर मिल जाती है अलकनंदा से। ये चमोली का सबसे दक्षिणी संगम है, प्रयाग है पंच प्रयागों में, क्योंकि आपने देखा कि 3 प्रयाग हैं चमोली जिले में, विष्णु प्रयाग नॉर्थ सबसे उत्तर, नंद प्रयाग और अंत में चमोली के कर्ण प्रयाग। और इसमें नदी मिलती है पिंडर नदी, जो आती है पिंडारी ग्लेशियर से। उसके बाद इस नदी का प्रवेश हो जाता है रुद्रप्रयाग जिले में। मैं आपको बता दूं, रुद्रप्रयाग जिले में जब भी प्रवेश करती है तो उसके बाद इसमें मिलती है केदारनाथ से आने वाली नदी मंदाकिनी। मंदाकिनी की भी अनेक सहायक नदियां हैं। मंदाकिनी का उद्गम स्रोत है चोराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर ताल, जो देखिए पूरे रुद्रप्रयाग को कवर करती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग के ठीक उत्तर से निकलती है और ठीक दक्षिण में जाकर के मिलती है इसमें अलकनंदा में, और वहीं पर बसा है रुद्रप्रयाग शहर भी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिल्कुल दक्षिण में है। दक्षिण में ही पॉपुलेशन हो सकती है, आप खुद सोचिएगा। ऊपर तो बृहद हिमालय है ना, वहां पर डेंस मतलब काफी कम आबादी होगी, लेकिन यहाँ लघु हिमालय आ गया दक्षिण में, तो ज्यादातर आबादी कहाँ रहेगी? जो 2000 या 2500 मीटर की ऊंचाई होगी वही तो रहेगी। तो रुद्रप्रयाग में ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है, रुद्रप्रयाग जिले की, इसलिए हेडक्वार्टर यहाँ पर है। और यहीं पर संगम होता है मंदाकिनी का अलकनंदा के साथ। उसके बाद ये नदी जब साउथ में जाती है, साउथ या वेस्ट की तरफ जाती है, तो यहीं पर आपने देखा होगा कि श्रीनगर भी पड़ता है पौड़ी जिले का, जिसमें धारी देवी मंदिर भी है अलकनंदा का। एक बॉर्डर बना देती है टिहरी और पौड़ी का। श्रीनगर एक्चुअल में बॉर्डर पर ही है। यहां तक कि जब ये नदी अगले यानी कि अपने अंतिम प्रयाग की ओर जाती है, देवप्रयाग की तरफ, तो वो बॉर्डर पर ही है टिहरी और पौड़ी के। देवप्रयाग में जो इस संगम पर जो नदी मिलती है इससे, वो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी जो हिंदुस्तान के अंदर बहती हो, गंगा, जिसको कहते हैं यहां तक भागीरथी। और ये नदी निकलती है आपकी गौमुख से। इसके अनेक सहायक नदी है, लेकिन इसका नदी तंत्र हम आपको अलग से वीडियो बना के पढ़ाएंगे, क्योंकि ये अलकनंदा की तरह ही बड़ा है, जिसमें बिलंगना नदी मिलती है यहाँ से आकर के, जाड़ गंगा मिलती है, अनेक नदियां भागीरथी से मिलती हैं। उसके लिए हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि देवप्रयाग वो जगह है जो सबसे ज्यादा हम कहेंगे पहले पड़ता है पंच प्रयागों में, और यहाँ पर मिलती है सबसे बड़ा संगम, हम इसको कहेंगे भागीरथी का। सास और बहू का यहाँ पर कनेक्शन मानते हैं कि एक आवाज करते हुए आती है, आराम से शांति से आती है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो जाता है, और इसके बाद ये बन जाती है गंगा। अगले नदी तंत्र में हम आपको भागीरथी नदी तंत्र बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत हम आपको गंगा के बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। फिलहाल अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में हमने आपको बेसिक जानकारी दी। ये फिलहाल सिर्फ नदी तंत्र है, इसमें हमने मंदिर, ग्लेशियर, ताल का डिस्कस नहीं किया, जो हम अगली वीडियोस में करेंगे। तो फिलहाल मंदिर बाद में, इस समय पर हम बात कर रहे हैं नदी तंत्र की। तो नदी तंत्र में अलकनंदा नदी तंत्र देवप्रयाग तक हम समाप्त करते हैं। गंगा को आगे बढ़ाने के लिए हम भागीरथी नदी तंत्र का उपयोग करेंगे। अब आप इंतजार करिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को आप अपने उत्तराखंड 360 के एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं। धन्यवाद।